Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to my channel. बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ EVS। तो आज हम पढ़ेंगे EVS और इसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बीइंग केयरिंग। चैप्टर का नेम है बीइंग केयरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बीइंग केयरिंग का मीन्स क्या होता है बच्चों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप केयरिंग बनिए, ठीक है, दूसरों की केयर करने वाले बनिए, है ना। तो इस चैप्टर का नाम यही है। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There are some people around us who are a little different from us because their body parts do not work properly. बच्चों, there are some people around us, हमारे चारों तरफ ऐसे भी लोग हैं बच्चों जो क्या हैं, who are a little different, जो बिल्कुल अलग हैं from us, हमसे, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं जो हमसे अलग हैं because क्योंकि their body parts do not work properly, क्योंकि उनके बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। आया समझ में यहाँ तक? शेयरिंग एंड केयरिंग मेक्स यू अ गुड पर्सन। शेयरिंग और केयरिंग यानी कि दूसरों को अपने साथ अपनी चीजें बांटना और उनकी केयर करना, ठीक है, मेक्स यू अ गुड पर्सन, आपको क्या करते हैं बच्चों? अच्छा इंसान बनाते हैं। बीइंग केयरिंग मीन्स दैट यू आर काइंड, पोलाइट, टॉलरेंट एंड एक्सेप्ट अदर्स डिफरेंसेस। ओके, बीइंग केयरिंग, आप अगर केयरिंग होते हैं बच्चों तो उसका मतलब ये है कि आप क्या है, काइंड है, दयालु है, ठीक है, पोलाइट है, आप विनम्र है, टॉलरेंट सहने वाले हैं, और क्या है, एक्सेप्ट अदर्स डिफरेंसेस, और दूसरों की जो उनमें अलग, जो दूसरों से आपको अलग बनाता है वो आप में सारे क्या है बच्चों, गुण है, ठीक है। तो केयरिंग उन्हीं को बोलते हैं जिनमें ये सारी एबिलिटीज हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको? केयरिंग फॉर ओल्ड पीपल, देखो बच्चों अब केयरिंग फॉर ओल्ड पीपल क्या है? टीनेजर्स एंड एडल्ट पीपल आर यंग एंड हेल्दी। टीनेजर्स और एडल्ट पीपल क्या होते हैं बच्चों? यंग होते हैं, हेल्दी होते हैं, है ना। दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, उनके पास भर के फुल ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि उनके पास एनर्जी की कोई कमी नहीं होती, और ताकत की, स्ट्रेंथ की, ठीक है। With the passage of time, they become old, weak and slow. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है बच्चों, वो क्या होते जाते हैं? ओल्ड होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं एंड स्लो हो जाते हैं, है ना। अपने काम में धीरे हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं और कमजोर होने लगते हैं जैसे जैसे बूढ़े होने लगते हैं। They cannot do their work independently, और वो अपना कार्य बच्चों इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते हैं, ठीक है। They need help and support to perform even their daily task, और उन्हें क्या होती है बच्चों, हर कार्य को करने के लिए हेल्प की जरूरत पड़ती है और सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ना। तो कमजोर हो जाते हैं तो डेली टास्क करने के लिए उन्हें इन सब की जरूरत पड़ती है। Therefore it is important to look after their needs and take care of them. Therefore it is important, लेकिन फिर भी बच्चों इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि क्या किया जाए? लुक आफ्टर देयर नीड्स, उनकी जरूरतों का ध्यान दिया जाए, एंड टेक केयर ऑफ देम, और उनकी क्या किया जाए बच्चों? उनका टेक केयर किया जाए, ठीक है, उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा की जाए, ठीक है, उनका ख्याल रखा जाए। वी शुड लव, रिस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑफ देम, हमें उनकी क्या करनी चाहिए बच्चों? उन्हें उनसे प्यार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, एंड take care of them. Okay, we should spend as much time with them as we can, और हमें उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए जितना कि हम उनके साथ बिता सकते हैं। We should give them meals, medicines, etc. on time, हमें उन्हें खाना टाइम पे देना चाहिए, उनकी दवाइयाँ उनको टाइम पे देना चाहिए, और एक्सेट्रा और भी चीजें उनको टाइम पे दे देनी चाहिए। We should not play loud music when they are sitting. ओके, जब वे बैठे हों तो आपको ज्यादा जोर की आवाज में म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों जब ओल्ड हो जाते हैं ना तो उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। देखिए जैसे यहाँ में पिक्चर में दिखाया गया है इस इमेज में कि ये बच्चा अपने ग्रैंडफादर की कितनी टेक केयर कर रहा है ना। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। डिड यू नो द टर्म सीनियर सिटीजन्स
इज यूज्ड फॉर ओल्ड पीपल, है ना। क्या आप जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स कौन होते हैं? ओल्ड पीपल होते हैं। उनके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? सीनियर सिटीजन्स। जो ओल्ड हो जाते हैं उनके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं बच्चों? सीनियर सिटीजन्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। केयरिंग फॉर स्पेशल पीपल। अब देखिए स्पेशल पीपल कौन होते हैं? समटाइम्स वन और मोर ऑर्गन्स ऑफ अ पर्सन डू नॉट वर्क प्रॉपरली। कितनी बार बच्चों ऐसा होता है कि एक या फिर एक से ज्यादा हमारे अंग क्या करते हैं? कार्य नहीं करते अच्छी तरीके से, ठीक है। तो जिनके अंग कार्य नहीं करते, एक से ज्यादा अंग कार्य नहीं करते हैं, तो दीज पीपल आर नोन एज स्पेशल पीपल। तो उन लोगों को बच्चों हम क्या कहते हैं? स्पेशल पीपल बोलते हैं। और डिफरेंटली एबल्ड पीपल भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे अलग है वो, है ना, इसलिए हम उनको डिफरेंटली एबल पीपल भी बोलते हैं, ठीक है। सम पीपल कैन नॉट हियर एंड स्पीक। कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों? सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। दे आर कॉल्ड डम एंड डीफ। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? डम एंड डीफ, यानी कि वो सुन नहीं सकते हैं और बोल नहीं सकते हैं। दे आर दे यूज साइन लैंग्वेजेस, और वो साइन लैंग्वेज को यूज करते हैं। सम पीपल कैन नॉट सी। कुछ लोग देख नहीं सकते। सच पीपल आर कॉल्ड ब्लाइंड, ठीक है। जो देख नहीं सकते उन्हें क्या बोलेंगे? ब्लाइंड, ठीक है बच्चों। आए सुनने, ब्लाइंड पीपल go to a different type of school where they learn special script called the braille script, ठीक है। तो बच्चों वो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो अलग, उनका एक अलग ही स्कूल होता है, ठीक है। वो अलग से स्कूल में जाते हैं जहाँ पे उनको क्या स्पेशल स्क्रिप्ट सिखाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। ओके, ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकली चेंज्ड पीपल डू नॉट वर्क प्रॉपरली। और जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं ना, वो क्या करते हैं बच्चों? पीपल डू नॉट वर्क प्रॉपरली। वो लोग क्या करते हैं? अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं। फिजिकली चैलेंज यानी कि कहीं से कोई अंग खराब हो रहा है या उनके पास वो अंग नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है ना। दे कैन नॉट वॉक, अच्छे से वॉक नहीं कर सकते। दे यूज व्हील चेयर, अगर पैर नहीं होंगे, है ना, वॉक नहीं कर सकते हैं, तो वो व्हील चेयर यूज करेंगे, वॉकिंग स्टिक यूज करेंगे, और वॉकर टू मूव अराउंड, और वॉकर यूज करते हैं चलने के लिए, ठीक है, इधर उधर जाने के लिए। Some people suffer from a problem where a part of their brain does not work properly. और some people क्या सफर करते हैं बच्चों? From a problem where a part of their brain, उनका दिमाग कार्य नहीं करता, है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिमाग कार्य नहीं करता है और अच्छे से कार्य नहीं कर पाता, ठीक है। उस बीमारी से भी लोग बच्चों जूझते हैं। This may make it difficult for them to understand things. तो वो क्या बनाता है उनको कि चीजों को समझना उनके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है बच्चों? कठिन हो जाता है ना। चीजों को समझ नहीं पाते अच्छे ढंग से। दे मे बी स्लो एट लर्निंग, है ना, वो स्लो भी हो जाते हैं लर्निंग में। ओके, दे मे बी स्लो एट लर्निंग। वो बच्चे चीजें सीखने में क्या हो सकते हैं? स्लो हो जाते हैं, ठीक है। नई चीजें सीखने में स्लो हो जाते हैं, न्यू थिंग्स। ओके, दे आर पीपल विथ मेंटल डिसएबिलिटीज। तो बच्चों वो पीपल्स कौन से होते हैं? वे पीपल होते हैं मेंटल डिसएबिलिटीज, यानी कि उनको दिमागी रूप से क्या हो रहती है बच्चों? वो एबल नहीं होते हैं, ठीक है, असमर्थ होते हैं वो दिमागी रूप से। डिफरेंटली एबल्ड पीपल नीड our attention and care to be able to lead a normal life. तो बच्चों ये जो डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं ना, जो दिमागी रूप से कमजोर होते हैं, तो उनको एक अटेंशन की जरूरत होती है, ठीक है, और केयर की जरूरत होती है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड कर सके। इट इज अवर ड्यूटी टू गिव सपोर्ट टू दैम। ओके, हमें ये हमारी ड्यूटी बढ़ती है कि हम उनको सपोर्ट करें। वी मस्ट हेल्प द पर्सन इन नीड, और हम उनकी मदद करें जब उनको हमारी जरूरत होती है, ठीक है। वी शुड नॉट लाफ एट और टीज देम, और हमें उन पर हंसना नहीं चाहिए और उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। जो इस तरीके के पीपल्स होते हैं, है ना, यानी कि जो डिफरेंटली एबल हैं, मेंटल डिस्टर्ब होते हैं जो बच्चे, जो लोग, है ना, तो हमें उनकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, ठीक है, उनकी हेल्प करनी चाहिए।
ऑर्फेन्स और होमलेस पीपल। अब देखो ये कौन होते हैं, ऑर्फेन्स और होमलेस पीपल। यू मे हैव सीन सम स्ट्रीट चिल्ड्रन वॉन्डर अबाउट अलोन और ग्रुप्स। आपने देखा होगा ना कितनी बार कि कुछ स्ट्रीट में आपको बच्चे दिखाई देते हैं, है ना, वॉन्डरिंग अबाउट अलोन, घूमते हुए ग्रुप्स में, है ना। सच चिल्ड्रन हु हैव अ फिक्स्ड होम एंड हु हैव नॉट फिक्स्ड होम। इस तरीके के चिल्ड्रन का बच्चों क्या होता है, फिक्स्ड होम नहीं होता है ना, और हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, और अपने माता पिता को बच्चों वो खो चुके होते हैं, ठीक है, उनके माता पिता नहीं होते हैं, ठीक है। एट एन अर्ली एज आर नोन एज ऑर्फेन्स, मतलब जल्दी छोटी सी उम्र में अपने माता पिता को खो देते हैं, है ना, उनका कोई घर नहीं होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनाथ बोलते हैं, यानी कि ऑर्फेन्स बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। टू टेक केयर ऑफ सच चिल्ड्रन देयर आर स्पेशल होम कॉल्ड ऑर्फनेज। तो इस तरीके के बच्चे जो बच्चों अनाथ होते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, जिनके माँ बाप नहीं होते, तो उनके लिए क्या किया जाता है बच्चों, ऑर्फनेज होते हैं, ठीक है, यानी कि अनाथ आश्रम होते हैं, वो ये लोग वहाँ रहते हैं। आगे समझ में। Here basic needs of food, clothing and shelter of these children are fulfilled. ओके तो यहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों, उनको उनकी जरूरत का के लिए खाना, कपड़े, है ना, उनकी छत, उनको शेल्टर दे दी जाती है, रहने के लिए जगह दे देते हैं, है ना, तो उनकी हर फुलफिल, जितनी भी उनकी नीड है उसको फुलफिल किया जाता है। द एजुकेशन ऑफ दीज चिल्ड्रन इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, है ना, शिक्षा भी दी जाती है उनको, ठीक है, जिससे उनको क्या मिलती है, उनकी सुरक्षा होती है कि हाँ भाई वो एजुकेटेड भी हो रहे हैं। We should help orphanage by donating food, books, toys, clothes and other needs. ठीक है, और हमें ऑर्फनेज में क्या डोनेट करना चाहिए बच्चों, खाना डोनेट करना चाहिए, बुक्स हो गई, टॉयज हो गए, क्लोथ्स एंड अदर नीड्स, और अगर उनकी कुछ और भी ज़रूरत है तो हम वो सारी चीज़ें डोनेट करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आ रहा समझ में। तो यहाँ तक हमने आज जाना, तो ये हमारा चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आज हमने फुल चैप्टर रीड कर लिया है, समझ लिया है कि कैसे हमें टेक केयर करनी चाहिए लोगों की, है ना, और जो फिजिकली चैलेंज पीपल हैं, है ना, और जो ब्रेन से जो मेंटल डिस्टर्ब हुए हैं उनके लिए, जो डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं इनके लिए हमें खूब इनकी टेक केयर करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, है ना बच्चों। आगे समझ में। तो ये इस चैप्टर में हमने आज जाना। कैसा लगा बच्चों आपको ये चैप्टर, अच्छा लगा ना। तो बच्चों ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ऐसी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, ठीक है। तो चलिए, आपको पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। अब हम और कुछ पॉइंट टू रिमेंबर्स देख लेते हैं, ठीक है। शेयरिंग एंड केयरिंग मेक्स यू अ गुड पर्सन। शेयरिंग और केयरिंग आपको क्या बनाती है बच्चों, अच्छा इंसान बनाती है। केयरिंग द नीड्स ऑफ ओल्ड पीपल एंड फिजिकली चैलेंज पीपल। केयरिंग द नीड्स, केयरिंग की जरूरत किसको है बच्चों, ओल्ड पीपल को एंड फिजिकली चैलेंज पीपल को होती है। वी शुड नॉट लाफ एट और टीज दैम। हमें उन पर क्या करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए और उनको छेड़ना नहीं चाहिए, ओके, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। वी मस्ट शो लव एंड रिस्पेक्ट टू दैम। हमें क्या करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड हेल्प ऑर्फनेजेस बाय डोनेटिंग फूड, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज एंड अदर नीड्स। और हमें ऑर्फन्स में जाकर डोनेट करनी चाहिए, फूड, बुक्स, है ना, कपड़े, खिलौने और उनकी बाकी ज़रूरत की चीज़ें हमें डोनेट करनी चाहिए। तो बच्चों आज हमने बहुत कुछ जाना है इस चैप्टर में कि कैसे हमें मदद करनी चाहिए, हमें केयरिंग बनना चाहिए, है ना, हमें शेयर करनी चाहिए चीज़ें, लोगों की हेल्प करनी चाहिए और हमें एक गुड पर्सन बनना चाहिए। यही सारी चीज़ें बच्चों हमें क्या बनाती है, मेक्स अ गुड पर्सन, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो बच्चों अच्छा लगा है, आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आपसे इनके कुछ क्वेश्चंस लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए बच्चों। केयरिंग इज एंड शेयरिंग इज मस्ट, ओके। चलिए।
बाय।